कैसे आप लोग हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रुकनपुर कासिम से। क्या मामला है आपका? मामला सर कुछ नहीं था, मैं यहाँ से बैठा हुआ था। ये आया मेरे, दारू वारू पी के आए ये। कौन आया, क्या नाम है उनका? रमाशंकर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो भी यहीं रुकनपुर कासिमपुर का है। अच्छा, कहाँ से आए वो? वो आया, हम लोग गए थे यहाँ साढ़ खदेड़ने, साढ़ खदेड़ के आए। ये दारू वारू पिया, दारू पी के आया। हम लोग आए, हमारे साथ में एक लोग और थे, वो हमारे साथ बैठे थे। हम लोग आए घर पे, यहाँ सड़क पे, यहाँ बैठे हुए थे। अब वो आया, पता नहीं कहाँ से, हमारे चाचा खड़े हुए थे और दारू पिया हुआ था। ये आके उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश किया, मतलब बिना बात के ही? बिना बात के, कोई बात ही नहीं थी। और ये चढ़ाने का कोशिश किया तो मैं उसको मना किया, मैं मना किया कि भाई तू चला जा घर, नशे में है। ये माना नहीं। ये कौन चढ़ा रहा था भाई? रमाशंकर, पिता का नाम उसके जगदीश है। तब क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद उसको मैं भगाया यहाँ से, वो घर पे गया। घर पे गया तो फिर दोबारा वो अपना गेट पीछे से खोल के घर के, हमारे चाचा के गेट में आके पत्थर व लाठी वगैरह से कुछ भी मार रहा था वो। मैं रोड पे था, मैं देखा नहीं था। इसके बाद वहां से आया तो रोड पे आया तो हमारे चाचा खड़े थे। हम फिर भी मैं मना किया कि तू चला जा। इसके बाद उसने ईंट उठाया, मेरे सर पे मार दिया। यहाँ पे मैं आपको सर दिखाता हूँ, दांत काट लिया। यहाँ पे मार दिया। ये जो काफी। और उसके बाद उसको मना करने के बाद फिर भी मैं मना कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा जो अंगूठा है, नशे में था, मेरा अंगूठा अपने मुंह में डाल के दांत से काट लिया। उसके बाद हमारे चाचा उचा ने छुड़ाने लगे कि रहने दे जान दे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद भी नहीं माना वो। मैं बोला भाई चला जा। इसके बाद पत्थर मार दिया। वो जो उसके कपड़े पे खून गिरा हुआ है वो मेरा खून है सर। लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि उसके आगे पीछे बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ है। नहीं सर, तो किसका वो जो ब्लड? वो ब्लेड मेरा है। मैं तो आपसे दावा करके कहता हूँ, उसके जो ऊपर ब्लेड गिरा हुआ है उसकी जांच करा लो आप, मेरे ब्लेड का जांच करा लो। अगर वो मेरा नहीं निकलेगा तो जो ना सो मैं फिर अपराधी हूँ, नहीं तो उसकी उसके जांच कपड़े में जो ब्लड लग गया, कैसे ब्लड लग गया उसके? मतलब वो मारने मेरे के बाद सर- मेरे सर पे ईंट मारा था। हाँ? मेरे सर से ईंट गिरने लगा तो मैं भी, भाई मेरे को मारेगा तो मैं भी उसके यानी ऊपर। हाथापाई सब का मारने के बाद हाथापाई भी हुआ? हाँ, हाथापाई करने के बाद उसका मेरा ब्लेड उसके ऊपर गिर गया। सर अगर शरीर में कोई नस फट जाएगी ब्लेड लगने पे तो मतलब खून किसी के ऊपर जा सकता है। आपका क्या नाम है आपका? राम आशीष यादव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कासिमपुर रुकनपुर। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय आप यहाँ थे? थे नहीं। फिर कैसे आपको पता है? क्या कब यहाँ आए आप? यहाँ हम आए हैं, ये हमारे पतिदार है, परिवार है। हम नहीं, घटना के समय कब आए? घटना खत्म हो जाने के बाद आए थे? खत्म हो जाने के बाद आए। अच्छा अच्छा। क्या देखा आपने जब आप आए यहाँ पर? हमने तो कुछ नहीं देखा सर, लेकिन एक चीज मैंने देखा कि लड़का जो है, जो लड़का इसको मारा है, मैं इसको भोंसड़ी मार दिया साला, और गलती उसकी। तुम मार खा के घर चले आए यार। वो सब बात है, सही बात कह रहा हूँ, गलत कहा बोलूंगा। अरे भाई, ये साला मुर्दा आदमी इसको मार दिया बगैर न जाए। आपका कहना है, आप इस बात को लेकर दुखी हैं, इसको जो है गलत तरीके से गलत तरीके से मारा। ये शरीफ आदमी इसको क्यों मारा वो? और इसके पास अच्छा, जांच भी विवाद किस बात को लेकर हुआ? मामला झगड़ा क्या शुरू हुआ? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? विवाद कुछ भी नहीं था, विवाद यही था। सर, अब मैं बता दूं, विवाद कुछ नहीं है। ये पुराना लड़का है, हम लोग नए एज के हैं, पुराने एज के हैं। सब साले आज के नए एज में सब अपने आप को गुंडा बनते हैं। हम लोग अब तो क्या अपने संगा भूता गोरू भैंस में पले हैं, हम लोग अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। ये साले सोचते हैं मैं इससे बड़ा गुंडा हूँ, मैं उससे बड़ा गुंडा हूँ। ये खुलना आप बोलिए। मैंने बच्चों से बाजी तू यार मारपीट बिना कर लिया? फालतू बात है, सही बात बताती कौन? तो और शराब पीनी है तो भैया ने, तो बाप ने, माता ने, दादा तो क्यों क्या ना? जो दोनों पक्षों में मार हुई, हाँ उसमें विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया गया हाँ, कि कोई और बात था, उसको कहने के बाद मारपीट हुआ, तो सच्चाई क्या थी? साहब जब मेहरारू छोड़े खोते जे का तो कहीं फलनिया फंसी रही। मेहरारू जब जेका छोड़े रहा था कहीं फलनिया फंसी रही, तो आरोप लगाइबे करते हैं। अब यह जानता पीछे जो है आपने साला। क्या देखा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। एप्लीकेशन आपके भी खिलाफ पड़ा हुआ है, तो सच्चाई क्या है? उस दिन क्या हुआ? साहब सच्चाई यही है, ये था, इसके साथ एक लड़का और था। क्या नाम है?
क्या भाई जी मार के इनके बेटी उसका नाम है यही है, वो भी बयान देगा, कानून को फैसला करेगा। अगर पूछेंगे तो वो भी बयान देगा। दोनों मोटरसाइकिल से इस तरफ से आए हैं। हम हमारे भाई साहब, ये लड़का था, इनके घर के लड़का, इनके घर की औरत, 5-7 लोग खड़े थे। लास्ट बाइक जो है इनके ऊपर चढ़ा दी, मतलब मन पर चढ़ा दिया, अच्छा ब्रेक मारा, फिर वहाँ से हटा। अच्छा, हट ये करके- कौन कर रहा था, ये बाइक वाला? हाँ? शंकर, रमाशंकर रमाशंकर हाँ, मेरे ऊपर जो है आपके ऊपर चढ़ा रहा है। हमारे ऊपर चढ़ा रहा था। देखिए वो लड़का है, उससे भी बयान लिखा वो। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतराम यादव है जी। वो बाइक से आया, मैं खड़ा था, मैं भाई साहब से कल चलो जरा ही भर लो। 5-6 लोग भी मिल से खड़े थे, जी। पाइप उप लिए थे। इसके बाद वो बाइक से आया, वो हुआ करके मेरे पर खड़ा से रहा था, मैं बगल हो गया और लोग डांटे। उसके बाद कहे चाचा तुम चले जाओ। हम उधर जा रहे थे तो ये लड़का उनको हटा करके बावजूद भगा रहा था। ये वहाँ रास्ते तक ले गया। ले जाने के बाद वो अपने उसकी माँ आई, लेकर गई घर पे, फिर गाली हमको भी दे रहा था, गाली गलौज दे रहा था। इसके बाद जो है तो ईटा लेकर घर से भागते हुए घर पे आया। हमारा दरवाजा वहाँ ठोक रहा था, तो लगा है बाहर तरफ गेट, और ठोकते हुए सिर्फ हमको गाली देके आया। इसके बाद इसको इससे मार दिया। जब इस मार इससे खून गिरने लगा, तो हाथापाई करने लगे, खून उसके ऊपर गिरने लगा, हम लोग ऊपर आ गया, इनका भी खून, हमारे शर्ट भीग गया, शर्ट भीग गया, बंदी में हमारे भी लग गया। इसके बाद ये लोग पेट्रोल कर लिए, हम लोग छुड़ाने लगे, दोनों लोगों छुड़ाते छुड़ाते इनका अंगूरी भी काट लिया। मारने के बाद छुड़ाया गया, अंगुली दिखा, हाँ दिखाए, छुड़ाया गया। इसके बाद ये पुरानी रंजिश है, लेकर चलता तालाब का मामला हुआ है। हमारा तालाब के बगल में घर है। कौन सा तालाब है? इसका बगल में है, डहर में घर बनवा रहा है। ये डहर में घर बनवा रहा है। डर क्या बोलते हैं? डहर रास्ता होता है, तो रास्ते में रास्ते को डहर कहते हैं। तो ये नपवाया था, ये लेखपाल को पैसा वगैरह दे करके फिर से नपवा करके अपने कब्जे में ले लिया। तो एक बार कानून वो वगैरह आए थे सब साहब, तो उन्होंने बताया था कि डहर यही है जहाँ ये मकान बना रहा है। चुप रहा, डहर यही है जहाँ ये मकान बना रहा है। लेकिन ये पता ना कैसे किसी को पैसा कौड़ी दे करके लेखपाल वगैरह, लेकिन उतना वो कितना दिन चला नपवा करके फिर से वो अपने कब्जे में ले लिया। और अपने दबंग टाइप का है ये, इधर उधर गुंडों के साथ वो घूमता है। और मैं जो था, जब झगड़ा हुआ सर, तो मैं घर पे था, मैं यहाँ था नहीं। मैं चारपाई की बुनवाई करवा रहा था और जानवरों को खिला रहा था। जब मैं सुना तो मैं आया भी नहीं था। लेकिन ये जब लड़ाई झगड़ा होता है, जो ये है अंकेश, क्या नाम है, अंकेश, और उसका चचेरा भाई रमाशंकर, ये लोग गुंडागर्दी करके इधर उधर लौंडा लेकर के 10-15 लौंडा लेकर इधर आते हैं और सबको हड़काते हैं और कहते हैं कोई बदतमीजी करेगा, घर बनवा रहे हैं, देखे किसी की कोई माइक लाल है जो रोक लेगा। और कोई सब लोग डर के वजह से कोई बोलते नहीं। अब रास्ता बंद हो जाएगा। ये तालाब और खितौनी है, रामजीत यादव, रामजीत मौर्य खितौनी है, जयकरण मिस्त्री यादव है, उनकी खितौनी है, और मनोज मौर्य उनकी भी खितौनी है। ये लोग घर बनवाए अपने खितौनी में, ये कहता नहीं तालाब है। जब ये लोगों ने विरोध किया तो इस पर ये जो है एक्शन लेता है और आए दिन लेखपाल वगैरह को ले आकर के यहाँ नाप जोख करवाता रहता है। और कोई डर की वजह से कोई बोलने नहीं पाता, क्योंकि ये 10-15 गुंडा ले आकर के और यहाँ इकट्ठा किए रहता है और सब कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता नहीं। और ये दबंग आदमी है। अच्छा, ये बताएं, जैसे जो उस दिन आरोप लगा कि जो विवाद हुआ, हाँ, वो गांजा बिक्री को लेकर के लगा। नहीं, गांजा बिक्री की कोई बात है ना, गांजा नहीं बिक रहा है, दुकानें नहीं है, गांजे की दुकानें नहीं है, लाइसेंस होती है, वो दुकानें नहीं, लाइसेंस दुकानें नहीं है। होता सर, जब आपकी हमारी दुश्मनी बढ़ेगी मेरा लड़का तो तमाम आरोप लगाएंगे। मेरा लड़का इलाहाबाद रहता है, पढ़ता है, उसका नाम लिया, मेरा नाम लेकर के वीडियो बनाया। आपके लड़के का क्या नाम है? शिवांश यादव। तो शिवांश कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद। तो जिस दिन झगड़ा हुआ शिवांश कहाँ थे? इलाहाबाद है। वो तो अपना बायोडाटा जहाँ कोचिंग में गए हुए हैं, हाँ। जिस समय यहाँ झगड़ा हुआ कोचिंग में गए हैं, उसका बायोडाटा निकाले हैं, पैसा निकालने गए हैं, उसका बायोडाटा निकाले, जहाँ जहाँ वो गए हैं सीसीटीवी कैमरा से अपना बायोडाटा निकाले हैं। जब वो लड़का कोचिंग में वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ टीचर लोग भी तो बयान देंगे कि हाँ ये लड़का इस समय मेरे पास प्रेजेंट था। जी बिल्कुल, हाँ। एप्लीकेशन में शिवांश का नाम नहीं है, नहीं है, लेकिन वीडियो में है। वीडियो में है। वीडियो में तो ये बताएं कि जब शिवांश नहीं है, इन्होंने कैसे शिवांश का नाम लिया? वो लड़का पढ़ रहा है, बीटीसी कर रहा है, बीएड कर चुका है, और वहाँ इलाहाबाद में रह करके बहन और भाई दोनों तैयारी कर रहे हैं। तो रूम वाले जो रूम के जिसका कमरा है, रूम है, घर है,
वो भी तो बताएंगे कि हाँ शिवांश यहाँ पर इस समय प्रेजेंट था। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वीडियो जो गलत तरीके से बनाकर दबाव बनाते हैं ये दबाव बनाते हैं और हड़काते हैं, नाजायज परेशान नाजायज परेशान करते हैं, वीडियो में बनाकर धमकी भी देते हैं। धमकी भी देते हैं कि देखते हैं कौन कौन क्या कर लेगा। में ये हमारे घर का वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। में हमारी बहन बेटी है, हम जब देखिए तब वीडियो हमारे पास रास्ते में रुकिए, रास्ते में दरवाजा खोल लिए हैं, एक खिड़की खोल लिए, पहले से खिड़की नहीं था, दूसरी तरफ से निकल करके हमारे घर का हमारे घर में वीडियो बनाता है, 4 दीवारी है नहीं, भी वही वीडियो बना रहा था टाल टाल। हमारे घर में 4 कौन टाल टाल के बना अंकेश यहाँ तो अंकेश और रमाशंकर हमारी बहन बेटियां जो भाभी हैं, बहन बेटी हमारी भतीजे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं। यहाँ हर वक्त वो लाइट रहती नहीं, बाहर निकल के थोड़ा हवा खाते हैं, ये वीडियो बनाने लगता है और वीडियो को वायरल आपके घर की महिलाओं का वीडियो बनाकर वायरल करता है। हाँ, तो हमने भी आज सुबह में भी वीडियो आज सुबह में भी झगड़ा होगा। अब आप लोग आए हैं तो उसका मोबाइल चेक करने की वजह से हो सकता है वीडियो जो है डिलीट कर दे, नहीं तो उसका मोबाइल अगर देखा जाए तो वीडियो हमारे घर की महिलाओं का ये बनाया हुआ है। अपना घर में लगा रखा है। खंबे से क्या नाम है आपका? सगन कुमार यादव। सुरेंद्र में एलटी द्वारा मतलब कटिया लगा रखा है। कनेक्शन नहीं है उनके? कनेक्शन बाजू कनेक्शन गाँव में है। कनेक्शन हमारे पास भी है, लेकिन जो लोग जानते हैं हीटर फीटर जलाते हैं, कटिया अलग से लगा लगती है। अच्छा, ये एक ही कनेक्शन से यहाँ गांव है, यहाँ भी मकान, वहाँ भी एक ही, तो यहाँ भी डायरेक्ट जोड़ रखे हैं। डायरेक्ट काम चलाते वही दिखाता है। और ये वीडियो बनाता हड़काता है, ये 10-15 गुंडों को लेकर के सड़क पे 10-10 बजे रात तक ऐसे डालता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके सामने बोल दे। 9 बजे और ये शहर में जो मकान बनवा रहा है, जबरदस्ती बनवा रहा है, कहता है गांव वाले कोई विरोध करेगा उसको दौड़ा के मारेंगे। अच्छा, गांजे वाली बात क्या है? गांजे वाली कोई बातें नहीं, गांजे नहीं बिकता है सर, ये सिर्फ झूठा इल्जाम लगा है। भांग की दुकान सर, भांग बिकता है भी नहीं, है भी नहीं, भांग की दुकान भी खत्म, पहले थी अब है भी नहीं। जब लाइसेंस खत्म हो गया, नहीं बिक रही है। अच्छा, आप लाइसेंस उसका जो है निरस्त हो गया, निरस्त हो गया तो इसलिए नहीं बिकता। नहीं, अब कैसे बिकेगा लाइसेंस नहीं, कैसे बिकेगा कोई? तो जो उसमें कहने का मतलब आरोप लगाया गया है वो कैसा आरोप है? वो पहले से भांग वो निराधार है और बहुत गलत है, वो सिर्फ फंसाने के पहले चक्कर थी में दुकान, रंजिश बस किया जा और रहा है। इसलिए फंसा रहा है कि हमारे घर के लड़के जो बेटियां हैं और भतीजे हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं इलाहाबाद, तो ये तबाह हो जाए, ये पढ़ लिख ना पाए, नौकरी चाकरी ना मिले इनको, ये एकदम भीख मांगने लगे, मतलब मानसिक दबाव बना रहा है आपके ऊपर। दबाव बना रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे हमारे, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं। अच्छा, क्या वो जो उनका घर है, वो जो आरोप लगा रहे थे वीडियो में कि मतलब हमारे घर के, मतलब इनके घर से पहले हमारा घर पड़ता है और लोग अन्य अन्य प्रकार के हमारे घर पे आते हैं, तो उनका घर किस तरफ पड़ेगा? पड़ेगा। और उनके घर के सामने कंपोजिट शराब की दुकान है, उनके घर के सामने जो आरोप लगा रहा है, कंपोजिट शराब की दुकान है करेगी। अच्छा, घर के ठीक सामने, ठीक सामने बोर्ड भी लगा है। अच्छा, यहाँ से दिख भी रहा है, वही जो ठंडी बियर करके उसी के- जाते हैं शराबी वहाँ तो बताता है गाजेडी को। अच्छा, ये वहाँ उसका मकान है, उसके सामने वहाँ शराब पी करके कोई कहीं जाए, हम बोर्ड शराब है दुकान की। हाँ, तो 12 बजे रात को कौन जाएगा वहाँ? लोग पीते हैं, तो इसका सामने वही घर है, कोई पीता वही घर है, सामने वही है शराब का पी करके। तो हम लोग कहूँ जाए तो गिलसवा मांगे केकरे घरे जाए, सामान में जाए। आपका कहना है कि उतनी दूरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। आप ये देख लीजिए, वहाँ उसका घर है जहाँ पिकअप खड़ी है, और जो है इनका घर यहाँ पीछे, हमारा घर यहाँ पीछे, इसके घर के पीछे हमारा घर। यहाँ से तो काफी दूरी दिख रहा है। हाँ, काफी दूरी है। आरोप से तो आपने प्रार्थना पत्र दिया है? हमने पत्र दिया है। तो आप जिलाधिकारी महोदय या मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते वीडियो बनाता है सर, इनका भी सुन लीजिए। ये कौन है? रामजीत मौर्या जी साहब जाके हमारे घर के अगवारे पछवारे 4 ठेलौंडा लेके छत पे चढ़ के हरदम जाके वीडियो बनावत है। कौन है, क्या नाम है उनका? अंकेश और डब्बू नाव है, नाम के डब्बू कहा। हाँ, शेखर। अच्छा, आपके घर के जो है वीडियो बनाते हैं ये? हाँ, वीडियो बनावत है आगे तो पास। कहीं वायरल भी किए हैं कि अभी केवल बना के रख रहे हैं? ना ही वायरल का ये थे,
हाँ अच्छा, कहीं किसी मोबाइल में वीडियो देखा आपने? कहाँ इतना अनपढ़ महीना है नहीं अपने कहीं लेके तो बनाता पढ़ाई है, का गया, हम तो जानना है। बना के अपने देख के कर देता होगा। वो मौत तोड़े के पहले अमो अभी देखा तोरे घर नाम हमारे तोरे घर है। ये हाँ ये कैसा आम? अरे आम है घर के सामने पेड़ लगा के सामने हमारे पेड़ है। बाग है आपका? हाँ आम का पेड़ है? आम के पेड़ है। हाँ वो आपका है? हाँ तो उसको कौन तोड़ने जाता है? ये डब्बू अकेले की और लोगों की? नहीं अंकेश मसवान के डब्बू के जाने। अंकेश रमा सकता है। हाँ, हाँ रमाशंकर अंकेश। ये लोग जाते हैं तोड़ने के लिए? हाँ ये लोग जबरदस्ती करते हैं कि ये उनका मेरी माता जमीन है। ललकारा था। हाँ। जबरदस्ती करके इनको परेशान करते हैं। हम गरीब मने हम हरदम परेशान है करत। चिरौरी कह के गोड़े गिर के यानी आप लोगों का कहना है कि यहाँ जितने लोग हैं, समझे? आप लोग जो परेशान हैं, आपको परेशान करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है? ये खाली एक व्यक्ति आप क्या कहना चाहते परेशान करे भरे काम ना है, मार के अपन नतरम लेकिन हमें लोग- सही करे कि हम सब सराफत आरटीआई भाई साहब अब हम गरीब मने मार झगड़ा आरटीआई ना से करा ना, मार के अपन नतरम घर में से खींच लाए। लेकिन झगड़ा सराफत लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। झगड़ा झंझट नहीं लोग करना सोचते चाहिए। हैं किसी लड़ाई झगड़ा ना 10 रुपया अपने मेहनत से कमाई थे और खाई थे, झगड़ा झंझट ना करे नहीं तो न अब खींच के लाके समनवा मार के जीतो दे। इनको भी परेशान करता लेकिन हम लोग सराफत जीत है, वो भैंस पाले है, 10-20 लीटर दूध बेचे थे, खाई जीत है, हम लोग वहीं खुश आराम। आपका क्या नाम है? इनको भी परेशान किया जाता है। क्या नाम है आपका भैया? मनोज मौर्य जी। आपका एक बार प्रकरण तो चला था ना, कि लेखपाल आए थे, क्या हुआ था? पैमाइश हुआ था? हाँ? क्या बोले लेखपाल? एक बार सही करबे ना जैसे जो पैमाइश हुआ था, लेखपाल ने पैमाइश ठीक ढंग से किया था या नहीं किया? हम दारे तुहार ने कर दिया इबे ना कैसे करे रहे? ठीक ढंग से किया गया था या नहीं? नहीं पैमाइश कहीं चला गया। तो आप उस पैमाइश से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ सर, मतलब कहने का मतलब आपके हिसाब से वो पैमाइश जो है सही ढंग से नहीं की? नहीं सही ढंग से अच्छा, ये अंकेश वाला जो मैटर आपके गांव में हो गया है, ये वीडियो वाले जो गुंडा भाई साहब हैं, हरदम वीडियो ये क्या आपको उनसे क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आपको है? आपको अंकेश से भी कोई दिक्कत आपको भी है क्या? तालाब वाला वैसे तालाब में क्या उनका क्या इंटरफेयर है? मतलब क्या वो घर बनाओ कहते हैं, हमारा भी है। अच्छा, वो अपना निर्माण उसमें करवाना चाहते हैं, और उनका घर तालाब से कितनी दूर है? किनारे सड़क किनारे अच्छा 3 मतलब वहाँ उनका कोई अपना स्थायी वो नहीं है, खाली एक जबरन कहते कि तालाब में हमने जी। अगर वो गांव की तरफ से अगर एक गवाही कर ले करा ले, यही कहीं होगा बुला लीजिए, तो मैं जो सही है वो मानने को तैयार हूँ। पूरा गांव आपके सामने खड़ा है, उसी के विरोध में पूरा गांव आपको बयान देगा। कहने का क्या मतलब- सच है क्या गलत है सर, आप अपने दिमाग सामने कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का कहना है कि उसमें जो आरोप लगाया गया है वो फर्जी तरीके से लगाया फर्जी तरीके से सब है सर। ये फर्जी तरीके से आरोप लगाता है हम लोगों के ऊपर और हम लोगों को ये फंसाना चाहता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हमारे हैं, शिवांश यादव, ये सोच रहा है कि फर्जी तरीके से इनको आरोप लगा दें ताकि इनकी नौकरी पेशा न लगे, पढ़े लिख न पाए। और लड़का रहता हमारा इलाहाबाद, कोई घर में आ रहा साहब घर पे नहीं रहता, लड़की भी रहती है। गलत तरीके से इन्होंने वीडियो वायरल किया है। इतना सीधा लड़का साहब, हाँ गांव नाम नाम किसी साहब पूछ लीजिए, वैसे लगा। बहुत सीधा लड़का है वो। कोई फर्जी तरीके से मेरे बच्चे को फंसाना चाहता है, हम लोगों को फंसाना चाहता है। तो आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है ना? हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से हमारा कहना ये है कि जो गलत तरीके से हमको फंसा रहा है, इससे उचित कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ, अंकेश के खिलाफ। तो यही दौड़ता है हर मामले में। क्या बोला? हमारे यहाँ घर बुक चाहिए इनके पास। किसका? तब उनके अच्छा, ये क्या करते हैं? क्या दिक्कत हो रही है इनसे आपको? हमें दिक्कत हो तो भाई हमरो घर ना पावत है, हमरो घर गिरवावत है, तो 9 रुपए अच्छा, उसी तालाब में आपका घर है? नहीं नहीं, तालाब में ना बताओ। खतौनी में है? अच्छा, आपका घर खतौनी में है। लेकिन ये क्या कहते हैं? तालाब में है। इनका कहना है कि आपका घर तालाब है। हाँ। तो क्या कभी लेखपाल वगैरह नाप करके तालाब में बताए हैं? आपसे कहे भैया इनका पूरा खतौनी बताए, हम लोग खतौनी इनके घर में आवत है। यानी जब तो आपकी खतौनी उनके घर के अंदर निकल रही है, और उल्टा आपका ही घर खाली करा रहे हैं वो। हाँ। लेखपाल कह रहे हैं कि जो आपकी जमीन है वो उनकी खतौनी है, हाँ, तो फिर आपकी जमीन कहाँ है? नहीं खतौनी हमारी। अरे भाई, इनके नहीं। उनके घर में इनकी खतौनी निकल रही है। उनका जो मकान बन रहा है उसमें आपकी खतौनी निकल गई जब लेखपाल ने नापा था।
अब वो कह रहे हैं कि मेरी खतौनी इनके घर में है, उल्टा बता दिया इनको कहानी। तो फिर जब लेखपाल जहाँ तक नाम के बताया आप लोगों को कब्जा भी नहीं मिला क्या? भैया काका वो बनवाए तो पाए रहे अब क्यों धरे है ये कुछ क्यों धरे जी, समझा। तो इनका मकान रुका नहीं? ना नहीं अधिकारी क्या कहते हैं? अब अधिकारी लगे लड़के कह रहे हैं लड़के अब रहे ना है ना। हाँ, तो आप जिला अधिकारी महोदया से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? अब भैया वो लड़के कहीं है बस अब तो इतने कहा बस भाई घरे रुक जाए। यानी आपका कहना है जैसे मेरे घर को ये जो मेरी जमीन को ये बनवा रहे हैं अवैध, ये रुकना चाहिए, यानी आपकी जमीन में ये ना बना, यही ना खतौनी निकल रहा बात आपकी खतौनी है।